बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे मैं हूँ मधुमक्खी। जीवन कौशल, रचनात्मक विचार, प्रसन्न चित्ता, प्रतिभा की पहचान, मेहनत जैसे कौशलों के लिए जागरूक करना, नैतिक मूल्य, मेहनत की शक्ति, सचेतता और आत्मविश्वास पर बल देना। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मजे से खाते हैं। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती हैं, जो सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं, जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और कई चीज़ों को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मधुमक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती हैं तो कुछ छत्ता बनाने का। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके फल स्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। संभव और खुशी बड़े मज़े से मधुमक्खी की बात सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मधुमक्खी अंडा देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती है। हम मधुमक्खियाँ खट्टा, मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती है। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है, तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियाँ सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी, तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे, ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है।
यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी हूँ और परिश्रमी जीव हूँ। देखा बच्चों आपने कि जो एक मधुमक्खी है कितना परिश्रम करती है और उसके बाद में हम तक शहद पहुँचाती है। इसी प्रकार हमें भी परिश्रम करना चाहिए और उसके बाद हमें उसका मीठा फल जो है अवश्य मिलेगा। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मधुमक्खी की आंख में कितने लेंस होते हैं? बताइए बच्चों। 6000। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमारे पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता लीजिए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। संभव और खुशी को फूलों पर मंडराती और गुनगुनाती मक्खियां दिखाई पड़ी। बच्चों, इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। शब्द ज्ञान, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। जैसे शहद, इसका समान अर्थ क्या हुआ? मधु। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शुद्ध शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, जो सबसे पहला दिया गया है उसमें शुद्ध कौन सा है? 3rd नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला। इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। विलोम शब्द लिखिए। सुगंध, दुर्गंध। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। कारक शब्द, सोनाली ने आम खाया। इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। कौष्ठिक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए संज्ञा शब्दों से पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। शहद क्या है? स्वादिष्ट है। आगे का अभ्यास कीजिएगा स्वयं। एक साथ जोड़े में आने वाले शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। जैसे मम्मी, पापा, कल, कल, स्वर, लहरी आदि। अब आप किस शब्द के साथ किसका जोड़ा बनाएंगे? सही मिलान करके शब्द युग्म लिखिए। जैसे मंद, क्या हो गया? मंद मंद। इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों? आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान, मधुमक्खी को उसके छत्ते तक पहुंचाइए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।